Welcome children. In this video we will discuss the questions from exercise 6.3 for class 8. Now let me take question number 5 of this exercise. Question is, for each of the following numbers find the smallest number, whole number, by which it should be multiplied so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number to obtain. So children, in this question it is asked by which number this 252 should be multiplied, smallest whole number should be multiplied so that it becomes a perfect square. It means अभी 252 एक perfect square नहीं है, तो हमें देखना है कि हम इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो स्टेप्स होते हैं, पहला स्टेप हमेशा होगा कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। So we have done the prime factorization of 252 first by 2 because इसका लास्ट डिजिट 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है और 2 एक प्राइम नंबर है, तो on dividing 252 by 2 you will get 126. Then again 126 is divided by 2 you get 63. 63 अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो let me see the next prime number 3. Yes, it can be divisible by 3. So 63 divided by 3 we get 21. Then 3 7 is 21 and 7 1 is 7. Now this is the prime factorization of this number. Now we know that when we find the square root, so we take the pair of two same numbers. So here one pair is made, second pair is made. Now we are watching that the 7 is left alone, यानी ये pair बना नहीं रहा है. So it means the smallest number by which we have to multiply this number is 7. Because अगर हम एक और 7 से इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 का भी पेयर बन जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं 7 का कोई पेयर नहीं, तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड विद 7. तो 7 से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने क्या किया, 252 को 7 से मल्टीप्लाई किया, इट हैज़ कम 1764. तो दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नाउ हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, बट हियर नो नीड ऑफ डूइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन अगेन। इसको समझने का एक सिंपल तरीका ये है, जैसे 1764 आपका आया, देखिए 1764 कैसे ऑब्टेन हुआ था, 252 को हमने 7 से इंटू किया। अब 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी आप यहाँ कर चुके हैं, तो इसको करने की दोबारा जरूरत नहीं है, उसमें आपने क्या ऐड कर देना है, केवल ये 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 1764 का आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये अभी 252 का अगर एक और 7 हमने ऐड किया तो इंटू 7। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, रूट 1764 निकालना है आपने। तो अब आप पेयर बना लीजिए, 1 पेयर, सेकेंड पेयर एंड थर्ड पेयर। तो 2 3 एंड 7 ये बाहर आ गया, तो 2 3 जा 6 6 7 जा 42. सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसे ही। हमारे पास नंबर है 1008। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले हमने 2 से डिवाइड किया, फिर यहाँ पे हमने 3 से किया और यहाँ पे हमने 7 से किया। पेयरिंग देख लेते हैं, एक पेयर, दो पेयर और 3 पेयर। अगेन यहाँ पे 7 जो है वो पेयर नहीं बना रहा है, तो हमें इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 7 से इंटू करना पड़ेगा ताकि 7 का पेयर बन जाए। तो 1008 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7। तो हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया इट हैज़ कम 7056। अब हमें 7056 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो सेम लॉजिक वी विल यूज़ जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि ये 1008 इंटू 7 है, तो 1008 का प्राइम फैक्टराइजेशन इतना आ गया है। अब जब हमें 7056 का निकालना है तो इंटू 7 हमारा एक एडिशनल और आ जाएगा। तो हमारे पेयर बन जाएंगे, एक 2 का, सेकंड 2 का, फिर 3 का और यहाँ पर 7 का। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो ये हमारा पेयर्स आउट आ गए हैं, जो दो दो के पेयर थे, और इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, 84। तो दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्या पैटर्न है, आप देखिए जो नंबर पेयर नहीं बना रहे हैं उन्हीं से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये एक नंबर भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल है, सपोज का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5।
अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप देखिए 2 का तो पेयर है, इस 3 का नहीं है, तो आप एक 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 5 दैट इज 15 से। आइए अब इसी क्वेश्चन का एक नेक्स्ट एक्सटेंशन देखते हैं। यहाँ पे हमें देखना है कि किस नंबर से डिवाइड किया जाए। हमें एक नंबर दिया गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। ये किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, और फिर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। पैटर्न वही होगा, जो गिवन नंबर है उसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है। इसमें फिर हमें देखना है जो नंबर पेयर नहीं बना रहा है, तो वी आर वॉचिंग हियर 13 इज नॉट मेकिंग अ पेयर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस नंबर को 13 से डिवाइड करेंगे। तो जब 2925 को 13 से डिवाइड किया तो हमारा नंबर आया 225, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका लॉजिक भी बड़ा सिंपल है। 225 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन समझना चाहें तो बड़ा आसान है। देखिए 2925 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये था, इसको हमने किससे डिवाइड किया, 13 से। 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 और ये 13 कट गया, तो बचा क्या, ये नंबर बचा। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इसमें आप पेयरिंग देख लीजिए, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो इसको आप बाहर ले लीजिए, 3 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, तो 3 5 से कितना हो गया, 15। तो दिस वे दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। एक और पार्ट लेते हैं इसका। हमारा नंबर है 2800। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। हम देख रहे हैं पेयर 2 का पेयर बन रहा है, एक यहाँ तक, एक दूसरा पेयर बन रहा है, 5 का बन रहा है, 7 इज नॉट मेकिंग अ पेयर। तो जो नंबर पेयर नहीं बनाता है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो 2800 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, इट विल कम 400। अब हमें इस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ से 7 को हटा दीजिए, ये डिवाइड करेंगे 7 से हट जाएगा, तो यानी कि बचेगा जो 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन वो ये आ जाएगा। तो इसमें से पेयर आउट ले लीजिए, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 दैट विल कम 20। So children, this way we can identify the numbers by which we have to multiply or divide. Now let me discuss the word problems based on the application of concept of square and square root. Now see this question. The students of class 8th of a school donated rupees 2401. तो क्लास 8 में बच्चों ने इतना डोनेशन किया फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। Each student donated as many rupees as the number of students in the class. This line is very important. देखिए ये क्या कह रहा है कि हर बच्चे ने उतना मनी डिपॉजिट किया जितनी क्लास की स्ट्रेंथ है। मान लीजिए अगर क्लास की स्ट्रेंथ 40 है तो हर बच्चा 40 रुपीज़ डोनेट कर रहा है। मान लीजिए क्लास की स्ट्रेंथ 45 है तो हर बच्चा 45 रुपीज़ डोनेट कर रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हियर। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं। तो देखिए हम क्या लॉजिक लेंगे, टोटल मनी डोनेटेड हमारा इतना है, हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्लास में माने उनको हमने मान लिया x। हमने सपोज किया कि क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो हो गई x। अब अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट x हैं तो वन स्टूडेंट, एक बच्चा जो मनी डोनेट करेगा वो किसके बराबर होगी, x के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है कि हर स्टूडेंट ने उतना ही अमाउंट जमा किया है जितनी क्लास की स्ट्रेंथ है। तो क्लास की स्ट्रेंथ अगर हमने x ले ली तो एक बच्चे का डोनेशन हो गया x। अब देखिए सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, टोटल क्लास में बच्चे हैं x, एक बच्चे ने डोनेशन किया x, तो टोटल डोनेशन बच्चों ने कितना किया, ये इन दोनों का प्रोडक्ट यानी x इंटू एक्स हो जाएगा, और x इंटू एक्स होता है x का स्क्वायर। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए क्लास में 10 बच्चे हैं और एक बच्चे ने कितना रुपीज़ जमा किया होगा, 10। तो 10 स्टूडेंट टोटल है, एक ने 10 किया तो टोटल अमाउंट कितना जमा हो गया, 10 इंटू 10 यानी कि 100, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो सेम थिंग इज डन हियर, टोटल मनी डोनेटेड आ गई हमारी एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर हमारा 2401 के बराबर होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल मनी डोनेटेड इज 2401। अब इस इक्वेशन की मदद से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए चिल्ड्रन कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, हमें x निकालना है तो इस स्क्वायर का साइन हम राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे।
जब स्क्वायर का साइन राइट साइड में ट्रांसफर होता है तो स्क्वायर बन जाता है स्क्वायर रूट, यानी कि ये बन जाएगा x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2401। नाउ चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन हम एक स्क्वायर रूट निकालने वाले कॉन्सेप्ट पे आ गया है कि आपको 2401 का स्क्वायर रूट निकालना है। आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और प्राइम फैक्टराइजेशन पता है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बहुत लेंदी हो जाएगा, तो वी विल डू बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2401 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ये 7 से डिवाइड होता है और फाइनली वी आर गेटिंग 1। तो 2401 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिख दिया 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब हम इसका कॉमन पेयर आउट करेंगे, तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। 7 इंटू 7 कितना आ गया 49, तो x आ गया 49। अब x हमने क्या किया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने हो गए 49। अगर कोई पूछे कि एक स्टूडेंट ने कितना मनी डोनेट किया है, तो हमें पता है जितनी क्लास की स्ट्रेंथ है उतना उसका डोनेशन है, तो मनी डोनेटेड बाय 1 चिल्ड्रन भी कितना होगा 49। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। हमें एक वो सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है जो 4, 9 और 10 से डिवाइड होता है। देखिए मैथमेटिकली ये क्वेश्चन जो बेस्ड है वो एलसीएम के कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा बेस्ड है। जब हम एलसीएम कहते हैं तो एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मीनिंग ये है कि जिन जिन नंबर का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो जो आंसर आता है, जो एलसीएम आता है, वो एक सबसे छोटा नंबर होता है जो उन गिवन नंबर से डिवाइड होता है। जैसे सपोज मान लीजिए हमने 2 और 3 लिया, 2 और 3 का हमने एलसीएम निकाला, कितना आया 6। तो 6 वो सबसे छोटा नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है। देखिए 2 और 3 से डिवाइड होने वाले और नंबर भी, जैसे 6 के बाद 12 है, 18 है, ये सारे नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं, बट इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है दैट इज योर 6। यही एलसीएम का कॉन्सेप्ट है। तो हमें यहाँ पे वो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर निकालना है। अब एलसीएम नहीं, स्क्वायर नंबर, तो यहाँ पे स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यूज हो गया। तो हमें वो सबसे छोटा नंबर निकालना है, स्क्वायर नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होता है। तो इस क्वेश्चन को करने का पैटर्न ये होता है कि सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, जो गिवन नंबर यानी 4, 9 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, और वो एलसीएम आएगा 180। ये आपको आता है एलसीएम निकालना, ऐसे निकालते हैं एलसीएम। 4 यहाँ आ गया, 9 आ गया और 10 आ गया। इसका एलसीएम निकालेंगे आप 2, तो ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये आपका 5 आएगा। फिर आप फिर 2 से निकालेंगे, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 9 रहेगा और ये आपका 5 आएगा। फिर आप 3 पे जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1, 3, 5। फिर आप फिर से 3 से करेंगे, तो इट विल कम 1, 1, 5। देन यू विल गो फॉर 5, तो सब जगह नीचे 1 आ जाए। अब आप इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 कितना आ गया 180। अब ये 180 क्या है, वो सबसे छोटा नंबर है जो इन सबसे डिवाइड होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए स्क्वायर नंबर। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ये 180 स्क्वायर नंबर है। अगर ये स्क्वायर नंबर होगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो हम इसको स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट करेंगे, और वो हमने सीखा है कैसे, कि बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर वी शुड मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, उस वाले मेथड से। तो सबसे पहले हमने 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो वी ऑब्टेन दिस। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 जो है वो पेयर नहीं बना रहा है, तो इट मीन्स ये 180 अभी स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको स्क्वायर नंबर बनाएंगे, और जैसे कि हम जानते हैं कि 5 पेयर नहीं बना रहा है, तो इसको स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 180 को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे क्या आ गया 900। नाउ दिस 900 इज अ स्क्वायर नंबर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 900। तो दिस इज द वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। जो गिवन नंबर है उनका एलसीएम निकालिए, चेक वेदर इट्स परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वही आपका आंसर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करिए, जिससे मल्टीप्लाई करके वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी योर सॉल्यूशन।
आइए इसके जैसे एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं टू मेक इट मोर क्लियर। नाउ अवर क्वेश्चन इज सेम, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20। तो हम सबसे पहले वही करेंगे, 8, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, दैट इज कमिंग 120। अब 120 का हमने टाइम फैक्टराइजेशन किया, हमें ये मिला, तो हम देख रहे हैं 3 नंबर पेयर नहीं बना रहे हैं। तो यानी कि 120 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें एक तो 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, एक 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा और एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 120 को जो हमने इससे मल्टीप्लाई किया और आंसर इज कमिंग 3600। तो दिस 3600 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ दीज गिवन numbers. So this way we can solve the word problem based on concept of square and square root.